अल्लामा सुभान रज़ा ख़ान क़िबला जो दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन हैं, उन्होंने कुछ वक्त पहले लफ्ज़ ख़ता पर जो है अपना बयान जारी करवाया था, जिसकी वजह से उन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी जो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली को रुजू का मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि उसमें हज़रत ने कहा था कि सैयदाए कायनात के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझते। हालांकि ज़्यादा दिन वो खुशी रही भी नहीं, क्योंकि समझदार हजरात उसी बयान में समझ भी गए थे कि अल्लामा सुभान रज़ा ख़ान ने ना तो उसमें कोई गुस्ताखी का फतवा था, ना ही कोई हुक्म था। बहरहाल 29 जुलाई 2020 को हज़रत ने एक नया बयान जारी किया जो मैं बयान कर रहा हूँ। जो हजरात पुराने बयान को लेकर हवा में उड़ रहे थे, अब वो मुँह कहाँ छुपाएंगे, ये बड़ी काबिल गौर सोच है। ख़ास कर वो बंदा तस्लीम साबरी जिसने अपने फेसबुक पेज पर मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से बयान लगाकर हज़रत का वो पर्चा लगाया था, वो लेटर पेड लगाया था। अब मैं कहूँगा कि अगर वाकई बरेली शरीफ को अपना मरकज़ मानते हो ना लल्ला, तो ज़रा आप इसको भी लगाओ, और अगर नहीं लगाया तो मैं समझता हूँ कि वो तो है ही एक नंबर का खुला रावज़ी। अवाम अहले सुन्नत समझे कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए बरेली शरीफ को अपना मरकज़ मानते हैं। बहरहाल हज़रत ने इसका टाइटल ही यही बनाया कि मरकज़ अहले सुन्नत खानकाह रज़विया बरेली शरीफ का मुतालबा डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को पाकिस्तानी हुकूमत फौरी तौर पर बाइज़्ज़त रिहा करे। हज़रत आके फरमाते हैं, देखिए इख्तलाफ अपनी जगह है, बारहा हम इस बात को कह चुके हैं, इख्तलाफ आप करें, ठीक है। सैयदा कायनात के लिए कोई ये लफ्ज़ बोलना पसंद नहीं करता, ठीक है, वो नहीं कर रहा है, हम भी नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया तो आप कम अज़ कम उस पर फतवे तो ना लगाएं, और अगर फतवा लग रहा है तो कम अज़ कम हुक्म शरा बयान करें। और यही काम हज़रत ने किया था कि आपके पुराने फतवे में आपने सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान किया था कि हम बयान नहीं करते, लेकिन डॉक्टर जलाली पर कोई हुक्म शरा नहीं था। और इस तहरीर में आपने खुले तौर पर बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब जमात अहले सुन्नत के एक मुक़तदर आलिम दीन है। खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से अवामी सतह पर उन्होंने जो ये जुमला मुतलक़ कहा जब मांग रही थी ख़ता पर थी, उससे अगरचे हम इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते और उसे अवामी स्टेज पर इस्तेमाल की गई गैर मुनासिब ताबीर समझते हैं, मगर उनके इस मुतलक़ व मुतहम्मिल जुमले और फिर उनकी वजाहत के बाद भी जो लोग उनकी बेजा मुखालिफत पर अड़े हुए हैं, अब हज़रत ने जो ये बयान किया कि इसके बाद भी जो मुखालिफत पर अड़े हुए हैं, इससे ही पता चल रहा है कि हज़रत अब मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत फरमाते हैं कि जो अड़े हुए हैं वो यकीनी तौर पर ख़ता पर हैं, बल्कि कुछ लोग तो इस क़ज़िया की आड़ में दानिस्ता व गैर दानिस्ता तौर पर राफ़ज़ियत को तक़वियत पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जो यकीनन तशवीशनाक है। हज़रत ने माशाअल्लाह तबारकल्लाह वही फ़तावा रज़विया शरीफ की जो तहरीर आला हज़रत ने इरशाद फरमाई, उसी पर अमल किया, चूँकि ये आला हज़रत के सच्चे जानशीन हैं। जो आला हज़रत की तहरीर है कि अगर किसी शख्स को देखा जाए उसका बैकग्राउंड अच्छा है तो उसके माने को हसन दर्जे पर लिया जाएगा, वही हज़रत ने बयान किया कि डॉक्टर आसिफ जलाली साहब की मज़कूरा ताबीर गैर मुनासिब ज़रूर है, मगर उन पर सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करने का इल्ज़ाम लगाना बेजा है, और उनके वजाहती बयान के बाद भी उनकी मुखालिफत पर इसरार जुल्म व ज़ियादती है। डॉक्टर जलाली साहब को पाकिस्तानी हुकूमत ने इस जुमला मुतहम्मिला की वजह से जो गिरफ़्तार किया है वो सरासर जुल्म और अहले सुन्नत के एक ज़िम्मेदार आलिम के वक़ार को मजरूह करना है। मरकज़ अहले सुन्नत खानकाह रज़विया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ से हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो उन्हें फ़ौरन बाइज़्ज़त रिहा करे। फ़कीर क़ादरी मोहम्मद सुबहान रज़ा ख़ान सुबहानी गुफ़िर लहू खादिम मरकज़ अहले सुन्नत खानकाह रज़विया दरबार आला हज़रत बरेली शरीफ। मुझे इसमें कोई वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड की एक ज़रूरी बात अवाम अहले सुन्नत के लिए अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये पर्चा उन लोगों की शनाख्त पहचान करने के लिए काफ़ी है जिन्होंने इस पर्चे को शुरुआत में जब हज़रत का बयान आया था तो उसको मरकज़ अहले सुन्नत का बयान कहकर वायरल किया था। अब मैं देखता हूँ ये फिर वही मरकज़ अहले सुन्नत का पैगाम आया है। अब कौन कौन है उन लोगों में जो मरकज़ के पैगाम को सर आँखों पर रखते थे, अब वो रखते हैं या नहीं रखते हैं। बाकी आप सभी हजरात समझदार हैं, अभी तो एक लंबी लाइन है
हिमायत की और सैयद ज़ादगान की। इंशाअल्लाह फ़कीर धीरे धीरे लाइन से उनको लगाता जा रहा कि गालियाँ देने वाले मुझको दे या किसी मौलवी को दे, लेकिन अगर सैयद को दे रहे हैं तो फिर अपनी आखिरत को वो खुद तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सभी को हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता